Hello and welcome, dear students, on our YouTube channel Kalyani Education. I hope you have subscribed the channel and studying well. I would like to say thanks for your support and keep it up. Today we will study the subject English of class 10, lesson first. Lesson first इसका नाम है Like the Lamp of Thy Love, जो लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। चलिए हम पोएम को एक बार पढ़ लेते हैं। In my house, with thine own hands, light the lamp of thy love, thy transmuting lamp entrancing, wondrous are its rays. Change my darkness to thy light, Lord. Change my darkness to thy light, and my evils into good. Touch me but once, and I will change all my clay into thy gold, all the senses, lamps that I did light, shooted into worries, sitting at the door of my soul, light thy resurrecting lamp. ये फोटो है रविंद्रनाथ जी की। रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में कुछ जानेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज बोर्न ऑन 7 मई 1816 कोलकाता। इन्होंने मानसी 1890 में और गीतांजलि को 1910 में लिखा है। In 1913 he became the first non-European to receive the Nobel Prize for Literature. इन्होंने 1913 में नोबेल प्राइज प्राप्त किया था गीतांजलि के लिए। Rabindranath Tagore died on 7th August 1941 in Kolkata. About the poem देखेंगे। It is a simple prayer by Rabindranath Tagore. He prays to God to light the lamp of his love in his heart to remove the darkness of ignorance. The wonderful rays of the lamp would transform evil into good, clay into gold, and would free him from all the worries of the life that have been plaguing him. अब हम इस टॉपिक का स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन देखेंगे। In my house, with thine own hands light the lamp of thy love. यहाँ रविंद्रनाथ जी कहते हैं, मेरे घर में अपने with thine own hands, यानी कि thine का मतलब यहाँ पर अपने, यानी कि पुरानी जो इंग्लिश हुआ करती थी आज से कुछ साल पहले, वहाँ यू को हम लोग लिखते थे thine. ओके, सो यहाँ कहते हैं in my house with thine own hands, मेरे घर में अपने हाथों से light the lamp of thy love, अपने प्रेम का दीपक जलाएं. Thy transmuting lamp entrancing wondrous are its rays. Transmuting का मतलब होता है change in form, nature और substance, बदल देना या परिवर्तित कर देना, right? Entrancing का मतलब होता है fill someone with wonder and delight, holding their entire attention, यानी दिलकश और मनोहर या किसी का पूरा ध्यान अपनी ओर खींचना. Wondrous क्या है? Inspiring a feeling of wonder और delight, marvelous, fascinating, आश्चर्यचकित कर देना या अद्भुत. यहाँ कहते हैं रविंद्रनाथ जी, thy transmuting lamp, आपका परिवर्तित कर देने वाला दीपक, entrancing wondrous are its rays, उसकी जो दिलकश या मनोहर किरणें हैं, वो आश्चर्यचकित करने वाली किरणें उसको अंदर से बदल रही हैं. सेकेंड स्टैंजा में देखेंगे, चेंज माई डार्कनेस टू दाई लाइट लॉर्ड, चेंज माई डार्कनेस टू दाई लाइट एंड माई इवल इनटू गुड. डार्कनेस यानी कि अंधकार, द स्टेट ऑफ बीइंग डार्क, इग्नोरेंस. लाइट मीन्स नॉलेज है, यहाँ पर प्रकाश नहीं है, याद रखिएगा. इविल, अ फोर्स दैट कॉज बैड थिंग्स टू हैपन, यानी कि बुराई या अमंगल होना.
या रविन्द्रनाथ जी कहते हैं कि मेरे अज्ञानता रूपी अंधकार को और मेरी बुराइयों को आप अच्छाइयों में बदल दीजिए। थर्ड स्टैंजा, टच मी बट वंस एंड आई विल चेंज। एक बार मुझे छू लीजिए और मैं बदल जाऊंगा। ऑल माई क्ले इनटू दाई गोल्ड। क्ले यानी कि ह्यूमन बॉडी सपोज टू बी बिल्ट आउट ऑफ क्ले। ऐसा माना जाता है कि मानव शरीर मिट्टी का बना हुआ है। सो ऑल माई क्ले इनटू गोल्ड। एक बार आप अगर मुझे छू लेते हैं तो मेरी जो मिट्टी है, मेरा शरीर जिस मिट्टी से बना वो सोने में बदल जाएगा। ऑल द सेंस लैम्प दैट आई डिड लाइट। सेंस लैम्प्स हमारी 5 सेंसेस जो आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन है उसके बारे में बताया गया है। और मेरी सारी लैम्प्स दैट आई डिड लाइट वो भी प्रकाश से भर जाएंगी। सूटेड इनटू वरीज। वरीज मीन्स होता है ए स्टेट ऑफ एंजाइटी एंड अनसर्ट और सूटे मानो होता है कालिक। तो मेरी सारी चिंताएं, मेरी सारी जो भी परेशानियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी। सिटिंग एट द डोर ऑफ माई सोल लाइट दाई रिसरेक्टिंग लैम्प। रिसरेक्टिंग मीन्स होता है पुनरुत्थान। सेटिंग एट द डोर ऑफ माई सोल, वो कहता है कि आप मेरी आत्मा के दरवाजे पर बैठ जाइए जिससे मेरा उत्थान हो जाएगा, मेरा पुनरुत्थान हो जाएगा। ये पोएम आप नोट डाउन कर लेना। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने बोला है वैसे वैसे नोट डाउन करते जाइए। अब बारी आती है क्वेश्चंस की जो कि 1 और 2 सेंटेंसेस में है। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय इन माई हाउस इन द पोएम। तो हम यह बता सकते हैं कि यहाँ इन माई हाउस जो है वो पोएट का हार्ट है। ओके, व्हाट डज द स्पीकर वांट द लॉर्ड टू डू फर्स्ट। स्पीकर भगवान से क्या चाहता है, तो वो चाहता है कि आप उसके हृदय में लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव, आप उसके हृदय में प्रेम का दीपक जलाएं। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ लैम्प इज इट इन द पोएम। इस पोएम में किस प्रकार के लैम्प की बात की गई है। तो मैंने बताया था यहाँ पर ज्ञान के दीपक की बात की गई है, यानी नॉलेज की बात की गई है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डज डार्कनेस स्टैंड फॉर इन द पोएम। यहाँ पर जो डार्कनेस है वो किससे मायने रखती है, तो वो संबंधित है इग्नोरेंस से, अंधकार से, अज्ञानता से। व्हाट डज लाइट स्टैंड फॉर इन द पोएम। लाइट स्टैंड फॉर नॉलेज इन द पोएम, राइट। यानी कि लाइट का मतलब यहाँ पर क्या है, प्रकाश। व्हाट आर द सेंसेस कंपेयर टू। तो यहाँ पर जो सेंसेस हैं वो क्या है, वो द सेंसेस आर कंपेयर टू लैम्प दैट द पोएट हैज हाईलाइटेड या लाइटेड। यानी कि वो 5 सेंसेस यहाँ पर दीपक से कंपेयर की गई है, ठीक है। सो अब वीडियो को आप ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इस वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। और आपको कोई भी वीडियो अन्य विषय से संबंधित चाहिए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। बेस्ट ऑफ लक।